पता है ये एलजी साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उसमें, या जो इस वक्त हमारी टीम है एलजी साहब की, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की है, अंडर चीफ सेक्रेटरी हमारे नेक आदमी है, इसी तरह जो बाकी डिवकाम जम्मू है, डिवकाम कश्मीर है, सब अच्छे लोग हैं, एक टीम बहुत अच्छी है। सिर्फ हमारा यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी जितने भी कंसर्न हैं उनको पता लगे भाई हमारी ये प्रॉब्लम जो है पेंडिंग है, इसको ज़रा कैसे हम इसको ऊपर तक लाके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सके। तो इसमें सबसे पहले मैं ये प्रॉब्लम हमारी कि देखो हमारे साथ वहाँ आपको पता है यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी कोई यहाँ जम्मू में हादसा होता है, एक बंदे की ज़ख्म लगता है या कुछ होता है, छुरी लगती है, तो उसमें एक FIR लगती है। हमारे साथ जो जिनोसाइड हुआ आज तक उसका कोई FIR नहीं लगा, आज तक कोई उसकी 33 सालों में कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं दिस द राइट टाइम, सेंटर में भी अच्छा माहौल है, स्टेट इधर भी है, यूटी में भी अच्छा माहौल है। हम चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब इस पे वो करें और हमारा जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को एक अपॉइंट करके इसमें एक सिट बनाए और इसकी इंक्वायरी होनी। भाई ये क्या हादसा हुआ, अब मतलब क्या क्यों हुआ हमारे साथ, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त डिस्पेंसेशन में थी उनका क्या रोल रहा हमको निकालने में, वहाँ से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसकी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो लोगों ने उस वक्त वहाँ से किया तो आपको पता है कि भाई रातों रात हम विस्थापित हो गए, अपनी जो हमारी 5000 साल 2 साल का जो भूमि है वो हमसे निकल गई। दूसरा हमारा जो मसला है वो ये है कि आज की डेट में जब जगती टाउनशिप बना, जैसा भी बना, जो भी बना, उसमें 100 दुकानें रखी गई, कुछ शॉप्स थी, तो वो शॉप जो थी वो उस वक्त जो भी अपना ये प्रोसेस होता है इनका रूल्स फॉलो करके वो अलॉट हो गई। बट उसमें से कुछ लोग शॉप्स जिनको नहीं मिली, बट उनके CDR जो है वो आज तक पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, उनका जो शॉप का CDR पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, जो कितना इंपॉर्टेंट इशू है। अभी 100 दुकानें खाली बंद पड़ी हुई हैं, 180 दुकानें। वहाँ जो है वहाँ वो एक डंपिंग यार्ड बन गया है, वहाँ जो है एक जिसको कहते हैं हम अस्तबल टाइप बन गया है, जो उधर इधर से जानवर आते हैं वहाँ बैठ के शिट करते हैं। तो हम कहते हैं ये दुकानें भी, उसकी लाइफ भी ख़त्म हो रही है। हमने बड़ी दफ़ा रिलीफ कमिश्नर जो पुराने थे उनको रिक्वेस्ट की, पुराने जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे रिलीफ के डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको रिक्वेस्ट की, पुराने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की कि भाई आपका CDR है उनको अलॉट करो, जो भी फॉर्मेलिटी करनी करो उनको अलॉट। चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूँ इनका जो है ये मसला इमीडिएटली ऑन टॉप प्रायोरिटी, इसको जो भी प्रोसेस बनता है इनसे जो भी आपने लिख के लेना लीजिए, बट इनको दुकान वहाँ मिलनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अब आपको पता है जब माइग्रेशन हुई उस वक्त राशन कार्ड बने। अब एक फैमिली में 3 बच्चे थे, एक चला गया दिल्ली, एक चला गया बम्बई, उन्होंने किया अपना नौकरी की, किसी ने इंजीनियरिंग चला गया, उधर ही रह गया। तो इसलिए वो जो राशन रजिस्ट्रेशन थी उसमें बड़ी टाइम टू टाइम वेरिएशन आ गई। अब अगर आज की डेट में कहूँगा मैं एक को भाई तेरा बच्चा तो बाहर है, तू उधर इधर 3 थे, अब तुम 2 हैं, वो है लाइक दैट, अब मुझे रिकवरी करो, मैं कहता हूँ वो उससे समाज में खलबली मचेगी। आप 1 टाइम एमनेस्टी दो, वो जो पहले था वो लिया जिसने है वो ख़त्म वही करके नए सिरे से आप इसकी दोबारा एक फार्म निकालो जो आज के मौके के हिसाब के, जिसके राशन में अगर 2 हैं, किसी में 3 है, जो उसके पास जम्मू में है या जिन जो उस पर पलते हैं उनको उनका फार्म चेंज करके एक डाटा बैंक रखो जो आगे भी काम आएगा। और जो पिछले जैसे हम बिजली में एमनेस्टी देते हैं, बाकी चीज़ों में देते हैं, तो इसमें इस केस में भी पीछे में एमनेस्टी दो। ये रिलीफ आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर को कहूँगा कि ये केस मतलब आगे फॉलो कीजिए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिलेंगे इस माध्यम से, हम ऑनरेबल एलजी साहब को भी मिलेंगे अगर ये अपना प्रोसेस करेंगे। ये थे कश्मीरी समाज के नेता किरण वातल, जिन्होंने साफ किया कि काफ़ी मांगे जो हमारी थी मोदी सरकार के समय माननी गई, कुछ डिमांड्स रह गई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी जो डिमांड्स हैं मोदी सरकार मान जाएगी, जिसके चलते उन्होंने आभार व्यक्त किया गवर्नर का और मोदी जी का कि काफ़ी लंबे समय जो मांगे थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, इन सरकारों ने आकर उनको पूरा किया। आप देखते हैं सवेरा, कैमरामैन विकास के साथ सरबजीत जम्मू।